नंदी गांव की बड़ी नदी के किनारे सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन रघु के जीवन में अभी भी अंधेरा ही था। रघु एक गरीब मछुआरा था। उसकी पुरानी नाव और फटा हुआ जाल ही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। हर दिन की तरह वो सुबह नदी के किनारे जाल ठीक कर रहा था। तभी गांव की दो लोग, मोहन और बशीर, वहां आ गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। मोहन हंसते हुए बोला, अरे रघु, तेरी किस्मत भी तेरी नाव जैसी ही टूटी हुई है। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रघु चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम लोग हंस लो, लेकिन हर सुबह मैं उम्मीद लेकर नदी पर आता हूँ। शायद आज भगवान मेरी मेहनत का फल दे दे। ये कहकर वो अपनी नाव लेकर नदी में चला गया, लेकिन उस दिन भी उसका जाल खाली ही रहा। शाम को रघु जब घर लौटा तो उसकी पत्नी कमला चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। कमला ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, आज कुछ मछलियां मिली? रघु ने धीरे से सिर हिला दिया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी भगवान हमें इतना दुख क्यों देता है? रघु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कमला, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे देता, लेकिन भरोसा रखो, एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। अगली सुबह रघु फिर नदी पर गया। उसने जाल पानी में डाला, लेकिन अचानक तेज लहर आई और उसका जाल फट गया। रघु बहुत दुखी हो गया। वो थका हुआ जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफ़ेद बाल थे और फटी हुई साड़ी। वो बोली, रघु बेटा, क्या तुम मुझे अपनी 2 मछलियां दे सकते हो? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। रघु के पास उस दिन सिर्फ 2 छोटी मछलियां थी। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, माँ जी, ये मेरी आखिरी मछलियां हैं, लेकिन अगर इससे आपका पेट भर जाएगा तो आप ले जाइए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तो बहुत अच्छा इंसान है बेटा, भगवान तेरी ईमानदारी का फल जरूर देगा। ये कहकर वो धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। कुछ दिनों बाद रघु फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर सोने और चांदी के गहनों का ढेर लगा था, लेकिन रघु ने एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया। वो बोला, ये किसी की अमानत है, मैं इसे नहीं ले सकता, और वो वहां से वापस घर लौट आया। अगली सुबह जब रघु घर से बाहर निकला तो वो हैरान रह गया। उसके दरवाजे के सामने सोने और चांदी से भरा खजाना रखा हुआ था। कमला भी बाहर आई और ये देखकर हैरान रह गई। दोनों समझ गए कि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो भगवान का ही रूप थी। रघु और कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भगवान, आपने हमारी ईमानदारी की लाज रख ली। और उस दिन के बाद रघु और कमला का जीवन हमेशा के लिए बदल गया।